नमस्कार, आधार लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं खुशी राय। आज की कहानी पूरी फिल्मी है। पिता की डांट से नाराज नाबालिग ने छोड़ा था घर, अब लाखों कमाता है युवक। पुलिस ने 6 साल बाद गुमशुदा नाबालिग को खोज निकाला और जब वह अपने परिवार से मिला तो उसकी कहानी सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। जिस तरह की कहानी फिल्मों में देखी जाती है, कुछ वैसी ही कहानी ग्वालियर में देखने को मिली है। जी हाँ, कहानी पूरी फिल्मी है। साल 2018 में अपने पिता की डांट से नाराज होकर एक 16 साल का नाबालिग घर छोड़कर चला गया और अब वह 2014 में वो अपने परिवार के बीच जब पहुंचा तो कहानी पूरी फिल्मी हो गई। परिवार की आंखों में खुशी के आंसू तो माँ बेटे के चेहरे पर मानो नई चमक आ गई। भला खुशी रुक भी कैसे सकती है? 6 साल बाद गुमशुदा बेटा जो लौटा, 6 साल बाद बेटे को लगाए माँ ने गले। 10वीं की पढ़ाई कर पिता की डांट फटकार से नाराज होकर 16 साल का नाबालिग 6 साल का रियल एस्टेट कंपनी में लाखों रुपए कमाता मिला। इस बीच में कभी होटल पर काम किया तो कभी पान की दुकान पर किया। शहर बदलते हुए पढ़ाई भी पूरी की। आखिरकार मुंबई जाकर वह ठहर जाता है। जी हाँ, स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है, लेकिन यह किस्सा ग्वालियर शहर के एक युवक से जुड़ा हुआ है। 2018 में शहर के गदाईपुरा से गुमशुदा आशु राजपूत को पुलिस ने 6 साल बाद मुंबई में खोज निकाला और उसे परिवार से मिला दिया। 6 साल बाद अपने बेटे को देखकर मां फफक कर रो पड़ी और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। पढ़ाई को लेकर ही होता था घर में विवाद, आज लाखों कमाता है और ग्रेजुएट भी हुआ। आशु राजपूत 20 सितंबर 2018 को अपने पिता की डांट से नाराज होकर बिना बताए घर से चला गया था। घर वालों ने अपने बेटे को खोजा और जब वह नहीं मिला तो उसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने युवक की खोज शुरू की तो बीते दिनों मुंबई में सिम खरीदने के लिए उसका आईडी कार्ड उपयोग में आया तो पुलिस ने युवक की लोकेशन ट्रेस कर ली और उसे खोज निकाला और ग्वालियर वापस लेकर आई। पुलिस ने जब इस दौरान उसके जीवन में जुड़ी जानकारी ली तो उसने बताया कि इस दौरान वह 3 शहरों में रहा। घर से भागकर वह सबसे पहले कानपुर गया, वहां उसने 6 से 7 महीने होटल में काम किया। फिर वहां से भी 4 महीने के लिए नोएडा जाकर वहां से होटल में काम किया और वहां जब उसका मन नहीं लगा तो युवक ने सीधी मुंबई की रास्ता पकड़ा और 2019 में मुंबई से अंधेरी वेस्ट पहुंचा, जहाँ शुरुआत में पान की दुकान पर काम किया, फिर एक होटल में काम करने लगा। इसके बाद कॉल सेंटर और अंत में रियल एस्टेट में काम करने लगा। आशु ने जब घर छोड़ा था तब 10वीं पास था, लेकिन अब वह बीएससी ग्रेजुएट हो चुका है। उसने अपने गुजारे के लिए जहाँ काम किया था वह अपनी पढ़ाई भी वहीं पर पूरी की। इन 6 सालों में पहले उसने 12वीं और फिर बीएससी की पढ़ाई पूरी की। घर में आशु का विवाद पढ़ाई को लेकर ही होता था। वह कोचिंग नहीं जाता था, पढ़ाई नहीं करता था, जिसके चलते उसके पिता की उसे डांट गलती थी। लेकिन अब आशु लाखों रुपए महीने कमाता है और बीएससी ग्रेजुएट भी हो चुका है। पुलिस ने घोषित किया था इनाम। आपको बता दें कि आशु के लापता होने के बाद भी जब कोई सूचना नहीं मिल रही थी तब सूचना देने वाले को 10,000 का इनाम दिए जाने की घोषणा की थी। 4 जनवरी 2020 में ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक ने आशु राजपूत की जानकारी देने पर इनाम देने की आधिकारिक घोषणा जारी की थी। तब से लगातार पुलिस आशु को खोजने में लगी हुई थी, लेकिन अब आशु अपने परिवार के बीच है और लाखों रुपए भी कमाता है, साथ ही ग्रेजुएट भी हो चुका है। यही वजह है कि यह पूरी रियल लाइफ की कहानी रियल लाइफ जैसी लग रही है। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि कहानी पूरी फिल्मी है। पूरी फिल्मी नजर आई है। बच्चा घर छोड़ के जाता है और काबिल और शिक्षित बन के लौट के आता है। क्या वजह थी घर छोड़ के गया था और अब क्या? वर्ष 2018 में एक गदाईपुरा निवासी परिजनों द्वारा सूचना दी गई थी कि एक बालक जिसका नाम आशु राजपूत है वो चला गया है और उसको शायद किसी ने अपहरण कर लिया है। पुलिस ने इसी से 363 का अपराध पंजीबद्ध किया था। लंबे समय तक दस्तयाबी न होने के कारण पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये का इनाम इसकी दस्तयाबी पे घोषित किया गया था। अभी मुस्कान अभियान चल रहा है और मुस्कान अभियान के तहत पुलिस गुमशुदा बालकों की दस्तयाबी कर रही है। इसी प्रक्रम में इसके माता पिता को बुलाया गया तो उन्हें कोई सूचना नहीं थी इसके बारे में। उनके आधार कार्ड लिया गया बालक का। आधार कार्ड पे एक सिम इशू हुई थी और उस सिम से लोकेशन पता चला तो मुंबई आया। एक विशेष टीम बनाकर मुंबई पहुंचाई गई और बालक को लेके आए। बालक अपने माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया है। उनकी दस्तयाबी पे परिजन और बालक दोनों ही बहुत भावुक हैं और बालक के न्यायालय के कथन हो चुके हैं और बालक आज वापस मुंबई जा रहा है।
जब बालक गया था तो 16-17 साल का था और 10th पास की थी। अभी वो ग्रेजुएट हो गया है और मुंबई में प्रॉपर्टी में ब्रोकिंग का काम करता है।